तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जहाँ दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि पाकिस्तान ने आज जम्मू कश्मीर में किया हमला, भारत के 3 जवान सहित 4 नागरिकों की मौत। भारत और पाक में बढ़ सकता है तनाव, हो सकता है युद्ध। जहाँ दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा हमला पाकिस्तान ने दिवाली के मौके पर कर दिया भारत पर। तो वहीं आपको बताएंगे कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू की जीत को लेकर राजद पहुंची पटना हाई कोर्ट। कहा ईवीएम और वोटों की गिनती में घोटाला कर बनाई है चुनाव आयोग द्वारा बीजेपी ने सरकार, फिर से हो वोटों की गिनती। जहां दोस्तों बुरी तरह से बिहार में फंस गई है, कोर्ट पहुंच गई है राजद। तो वहीं आपको बताएंगे कि अमेरिकी चुनाव में वोट चोरी और गड़बड़ी के आरोप लगाने वाले डोनाल्ड ट्रंप के दावों को अमेरिका इलेक्शन कमीशन ने किया खारिज। कहा ट्रंप बोल रहे हैं झूठ, तत्काल छोड़ें व्हाइट हाउस, ऐसा नहीं हुआ है कोई भी काम। तो वहीं आपको बताएंगे कि बिहार में नई सरकार बनाने की तैयारी हुई तेज, नीतीश कुमार ने गवर्नर को सौंप दिया आज अपना इस्तीफा। तो वहीं आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव में जीतने के बाद एआईएमआईएम बन गई नेशनल पार्टी, ओवैसी का बड़ा पूरे देश में कल। तो वहीं आपको बताएंगे कि जेल से छूटने के बाद अर्नब गोस्वामी ने एक बार फिर से रिपब्लिक टीवी के शो में महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार पर बोल दिया है हमला। तो वहीं आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने फिर उठाए ईवीएम पर सवाल। कहा भाजपा का वोट शेयर घटा तो सीटें कैसे बढ़ी, चुनाव आयोग बताए। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के 33 नेताओं की विदेश यात्रा पर बीजेपी ने लगा दी पाबंदी, पूर्व विधायक को दुबई जाने से रोक दिया। तो सभी खबरों को दोस्तों एक एक कर बताएंगे, तो वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों पहली खबर की जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने किया हमला, भारत के 2 जवान सहित 4 नागरिकों की मौत। कभी भी भारत पाक में छिड़ सकता है युद्ध। जय दोस्तों आपको बता दें कि जहां एक तरफ पूरे देश में दीपावली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है, इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि जम्मू कश्मीर के बारामूला में पाकिस्तान ने शुक्रवार देर रात भारतीय जवानों पर हमला कर दिया। पाकिस्तान की ओर से हुई इस फायरिंग और इस हमले में भारत के 3 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 4 नागरिकों के मारे जाने की खबर है। वहीं पाकिस्तान की ओर से की गई फायरिंग का भारत सरकार भी करारा जवाब दे रही है। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान की ओर से बारामूला के उरी में सीज फायर उल्लंघन किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अफसरों ने पाकिस्तान की ओर से की गई फायरिंग में 7 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है, इनमें से 4 नागरिक शामिल हैं। अफसरों के मुताबिक हमले में बारामूला सेक्टर में बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर राकेश डोभाल शहीद हो गए, वहीं एक जवान घायल हो गया है। पाकिस्तान की ओर से सेक्टर कुपवाड़ा से लेकर उरी सेक्टर तक लगातार गोलाबारी की गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि दीपावली के मौके पर पाकिस्तान ने भारतीय सेना पर हमला कर दिया है। अब भारत और पाक में तनाव बढ़ गया है, कभी भी युद्ध जैसे हालात दोनों ही देशों के बीच बढ़ सकते हैं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर क्यों, तो बीजेपी जेडीयू की बड़ी मुश्किलें। बिहार चुनाव में वोटों की मतगणना में हेरा फेरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी राजद, हो सकते हैं बिहार में दोबारा वोटों की गिनती। बीजेपी जेडीयू की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से एनडीए को बहुमत मिला। तो वहीं राजद कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उनके 30 उम्मीदवारों को 10-10, 15-15, 100-100 वोटों से बीजेपी जेडीयू ने डीएम और आरओ पर दबाव बनवाकर हराया है। वहीं उन्होंने अब मांग की है कि हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में मांग करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट या फिर पटना हाई कोर्ट आदेश दे कि फिर से वोटों की गिनती दोबारा से की जाए। वहीं आपको बता दें कि राजद ने चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए यह बयान दिया है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि नतीजों के आने के बाद अब राजद सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार है। बुरी तरह से बीजेपी और जेडीयू मुश्किल में पड़ गई है। कहीं सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि दोबारा से जो है मतगणना कराई जाए, तो बीजेपी जेडीयू का सुपड़ा साफ इस बार तय है साफ होना। तो यह बड़ी अपडेट आई दोस्तों
इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर को, तो बिहार में नीतीश कुमार ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा, कैबिनेट की भंग। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के राज्यपाल फागू चौहान से मिलकर अपना इस्तीफा उनको सौंप दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार शाम को कैबिनेट की बैठक में विधानसभा भंग करने की भी घोषणा कर दी है। साथ ही कैबिनेट के सभी सदस्यों को धन्यवाद भी कहा है। विधानसभा भंग करने की सिफारिश करने के लिए सीएम नीतीश राज्यपाल को जानकारी दी है। सीएम नीतीश ने राज्यपाल से मिलकर उन्हें कैबिनेट भंग करने की जानकारी दी और इस मुलाकात के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा भी राज्यपाल को सौंप दिया है। यानी अब बिहार के नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बन सकते हैं। यहां आज उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है राज्यपाल को। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर को, तो अमेरिकी चुनाव आयोग ने डोनाल्ड ट्रंप को दिया झटका। अमेरिका में वोट चोरी और गड़बड़ी के डोनाल्ड ट्रंप ने लगाए थे आरोप, तो चुनाव आयोग ने कर दिए ट्रंप के आरोप खारिज। कहा नहीं मिला है ऐसा कोई सबूत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप 214 सीटें जीते, जबकि जो बाइडेन ने 284 सीटें जीतकर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीता। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया था कि अमेरिकी चुनाव में वोटों की चोरी हुई है और वोटों में गड़बड़ी की गई है, जिसके बाद ही जो बाइडेन जीते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप के इन्हीं आरोप को वहां के चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है और चुनाव आयोग के सुरक्षा अधिकारियों ने ट्रंप के इन आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि ऐसे कोई भी सबूत नहीं मिले हैं और ये आरोप डोनाल्ड ट्रंप के गलत हैं। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को ये तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिकी वोटिंग मशीन सिस्टम से उन्हें मिले 27 लाख मत डिलीट करने का दावा किया गया था। जिसके बाद चुनाव अधिकारियों के एक समूह ने डोनाल्ड ट्रंप के दावे को आज खारिज कर दिया है और कहा है कि उनसे स्पष्ट रूप से कि ये चुनाव बहुत ही पारदर्शिता ईमानदारी से हुए हैं और इसमें किसी तरह की गड़बड़ी या फिर वोट चोरी या मतों में बदलाव के कोई सबूत कहीं नहीं मिले हैं और ये डोनाल्ड ट्रंप सब झूठ बोल रहे हैं। जिसके बाद तगड़ा झटका डोनाल्ड ट्रंप को लगा है। अब डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस छोड़ना ही होगा और जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उतरे थे मैदान में। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर क्यों, तो बिहार चुनाव जीतने के बाद AIMIM बनी नेशनल पार्टी ओवैसी का बड़ा पूरे देश में का। जय दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में AIMIM के मुखिया असुद्दीन ओवैसी ने जी तोड़ मेहनत की। ओवैसी ने AIMIM पार्टी के 24 कैंडिडेटों को मैदान में उतारा, जिसमें से 5 कैंडिडेटों ने बिहार में जीत हासिल की। वहीं आपको बता दें कि इस जीत के तय होते ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल हो गया है। साथ ही नेशनल पार्टी के नाते चुनाव आयोग की नियमावली के मुताबिक उन्हें कई तरह की सुविधाएं चुनाव आयोग से मिलने लगी हैं। असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने बिहार में महालोकतांत्रिक समाजवादी फ्रंट में शामिल रहते हुए चुनाव लड़ा था। इस गठजोड़ में बसपा के साथ 4 अन्य पार्टियां भी शामिल थी, लेकिन अब ओवैसी का पूरे देश में कद बढ़ा और AIMIM पार्टी बिहार चुनाव जीतने के बाद नेशनल पार्टी बन गई। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर को, तो जेल से छूटने के बाद अर्नब गोस्वामी ने फिर से बोला महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार पर हमला। जी दोस्तों, आपको बता दें कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। इसके बाद एंकरिंग में फिर से अर्नब ने वापसी कर ली है। अपने पहले ही शो में उन्होंने महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार पर निशाना साधा। अर्नब ने कहा कि जिन लोगों ने मुझ पर फर्जी केस बनाए उन लोगों ने सोचा था कि मुझे कुचल देंगे। जो लोग मेरे हौसले पर सत्ता का बुलडोजर चलाना चाहते हैं उनसे मैं ये कह देना चाहता हूं कि आपके हमले से मैं मजबूत बनकर उभरा हूं। अर्नब ने कहा कि जो सच की लड़ाई में हार गए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं आगे उन्होंने कहा है कि मुझसे लड़ने में उद्धव ठाकरे ने करोड़ों रुपए खर्च किए और मुझे फर्जी केसों में फंसाया। अर्नब गोस्वामी यहीं नहीं रुका, उन्होंने तेज हमले करते हुए कहा कि आपके दफ्तर के लोग कहते हैं कि आपका एक ही एजेंडा है आजकल, वो है रिपब्लिक टीवी सिर्फ अर्नब गोस्वामी के बारे में बात करते हैं और इसे कैसे भी जेल में डाला जाए यही सोचते रहते हैं। तो ये बड़े हमले उद्धव
उद्धव ठाकरे पर अर्नब गोस्वामी ने जेल से छूटने के बाद बोले हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस ने फिर उठाए ईवीएम पर सवाल, पूछा भाजपा का वोट शेयर घटा तो सीटें कैसे बढ़ी, चुनाव आयोग बताए। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में परिणाम सामने आए और एनडीए को एक बार फिर से बहुमत मिला। इस बहुमत को लेकर ईवीएम का लगातार दुरुपयोग करने का आरोप राजद कांग्रेस ने बिहार चुनाव में लगाया। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने पहले ईवीएम को मोदी वोटिंग मशीन बताया, तो अब एक बार फिर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदित राज ने भी ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने एक वीडियो शेयर कहा है कि भाजपा का 5% वोट बिहार में घटा तो उसकी सीट कैसे बढ़ी, जबकि कांग्रेस राजद का वोट प्रतिशत 5 बढ़ा लेकिन उनकी सीटें कम कैसे आई। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उदित राज ने ट्वीट कर चुनाव आयोग और भाजपा से पूछा है कि भाजपा का बिहार में वोट शेयर 5% गिरा है तो सीटें कैसे बढ़ी हैं। राजद का वोट शेयर 5% बढ़ा लेकिन सीट कम हुई है। भाजपा का वोट बैंक कम है, ज्यादा से ज्यादा पूरे बिहार में 15 सीट आनी थी लेकिन इनकी सीट आखिरकार 74 कैसे आई है। आगे उन्होंने एक सीधा आरोप लगाया है कि ईवीएम में इन्होंने बिहार चुनाव में सेटिंग की है और चुनाव आयोग इसमें मिला हुआ है और चुनाव आयोग ने ही ये चुनाव बिहार में बीजेपी जेडीयू को जिताया है। तो ये बड़ा हमला बोला है उदित राज ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो जम्मू कश्मीर के 33 नेताओं की विदेश यात्रा पर लगाई बीजेपी ने पाबंदी, पूर्व विधायक को दुबई जाने से रोका। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के 33 नेताओं के विदेश जाने पर रोक लगाई गई है। इसके चलते नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व विधायक अल्ताफ अहमद वानी को वीरवार शाम दिल्ली हवाई अड्डे पर दुबई की उड़ान में बैठने से पहले ही रोक दिया है। अधिकारियों ने बताया है कि उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति नहीं है। अलग अलग पार्टियों के नेताओं वाली इस सूची में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, अमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती का नाम शामिल नहीं है। दुबई में एक पारिवारिक कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे थे। पहले गांव से विधायक रह चुके हैं वानी ने फोन पर अमर अब्दुल्ला से बात की और बताया कि मुझे अधिकारियों ने रोक लिया है और मुझे दुबई नहीं जाने दिया जा रहा है। भाई आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद यह कार्रवाई बीजेपी ने की है कि जम्मू कश्मीर के 33 नेताओं को विदेश जाने की अनुमति बिल्कुल नहीं दे रही है। बीजेपी तो किस तरह से तानाशाही कर रही है पूरे देश में और लोकतंत्र की खुलेआम हत्या कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर बिल्कुल चुप है और इस पर बीजेपी और सुप्रीम कोर्ट को लोकतंत्र याद नहीं आता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अखिलेश यादव ने बोला बीजेपी पर हमला, कहा किसानों और नौजवानों के कल्याणों के लिए बीजेपी के दावे गीले पटाखों की तरफ। जी दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को केंद्र की मोदी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि किसान और नौजवान भाजपा सरकार की गलत नीतियों के चलते गहरी मायूसी में हैं और इनके कल्याण के सरकार के तमाम वादे गीले पटाखों की तरह फुस हो गए हैं। अखिलेश यादव ने यहां एक बयान में कहा कि प्रदेश की किसान और नौजवान गहरी मायूसी में हैं और मोदी सरकार ना उन्हें किसानों का पैसा दे रही है और ना ही नौजवानों को नौकरी दे रही है, इसीलिए प्रदेश और देश का किसान इनसे भाजपाइयों से परेशान हो गया है। तो ये बड़ा हमला अखिलेश यादव ने बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर को तो विकास दुबे कांड में एसआईटी की रिपोर्ट के बाद आईपीएस अनंत देव निलंबित, विकारू में 8 पुलिसकर्मियों की हुई थी हत्या। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कानपुर के बेकारू कांड मामले में विशेष अनुसंधान दल की जांच रिपोर्ट में पुलिस और गैंगस्टर विकास दुबे के बीच सांठगांठ की बात सामने आने के बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कानपुर के पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनंत देव को निलंबित कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया है कि अनंत देव को निलंबित इसलिए कर दिया गया है क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर उसके विकास दुबे के साथ सांठगांठ पाई गई थी, जिसके बाद ही इनको सस्पेंड किया गया है। वहीं आपको बता दें कि गौरतलब है कि 2 जुलाई 3 जुलाई को दरमियान रात को कानपुर के चौबापीर थाना क्षेत्र में बेकारू गांव में माफिया विकास दुबे को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई थी, जिसमें 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी और इस घटना के बाद अनंत देव का तबादला कर दिया गया था। लेकिन अब जब एसआईटी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अनंत देव का विकास दुबे से संबंध था और अब
निलंबित इन्हें कर दिया गया है। तो ये IPS अधिकारी थे, बुरी तरह से निलंबित हो गए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर को, तो RBI ने पंजाब नेशनल बैंक पर लगाया 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। जय दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान एवं निपटान प्रणाली कानून के उल्लंघन को लेकर सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये शेयर बाजारों की सूची में जानकारी PNB ने दी है। सूचना में कहा है कि रिजर्व बैंक ने पाया है कि बैंक ड्रग PNB बैंक लिमिटेड वूटांग के साथ एक द्विपक्षीय साझा ATM व्यवस्था का परिचालन कर रहा है, जबकि उसके लिए केंद्रीय बैंक की अनुमति नहीं ली है। रिजर्व बैंक ने भुगतान एवं निपटान प्रणाली कानून 2007 की धारा 26(6) के उल्लंघन के लिए PNB पर ये 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो बुरी तरह से PNB को झटका ये लगा है।